लेकिन ये समझ लीजिए कि संसार में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं। आप अगर रशिया से जुड़े हुए सारे मुस्लिम देश जहां से ये आक्रांता आते रहे हैं, चाहे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किसी की भी बात करें, वहां बुर्का बैन है। वहां स्कूलों में, संस्थाओं में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता। खाड़ी के देशों में, टर्की वर्की एक आध कंट्रियों को छोड़ दीजिए, वहां पर भी इसको बाइंडिंग फोर्स नहीं माना गया और बाइंडिंग फोर्स ईरान में बता दिया गया। तो ईरान का क्या हश्र हो रहा है हम सब देख रहे हैं। यानी कि ईरान की महिलाएं भी कपड़े उतार कर नंग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो कपड़े उतार कर घूमेंगे, अगर तुम हिजाब और बुर्के के लिए हमको मजबूर करोगे तो। वर्ल्ड जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर चलना होता है। अगर तुम रिजिट हो जाओगे तो तोड़े जाओगे। जो कि पोलाइट होता है वो मुड़ जाता है, लेकिन जो रिजिट होता है वो टूट जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो ये बात संसार के कई कंट्रियों में बुर्का नहीं पहना जाता और बुर्का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था, जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा था। लेकिन भारत में चूंकि एक विशेष प्रकार का बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, जिसको मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस सहित, कांग्रेस छोड़ दीजिए, नॉन भाजपा सहित सबको समझने की आवश्यकता है। और जितनी जल्दी समझ जाएं कि इस्लाम, कम्युनिज्म भारत के लिए या ग्लोबल फोर्सेस भारत के लिए समस्या है, चरमपंथ भारत के लिए समस्या है, इस्लामिक चरमपंथ भारत के लिए समस्या है, उतना जल्दी अच्छा होगा। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई फेथ फॉलो करता हो, भारत को भारत बना रहने दीजिए। जिस दिन भारत को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस दिन भारत को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश करेंगे, उस दिन भारत खत्म नहीं होगा, मानवता इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। मैंने